हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। तो एनिमल टिश्यूज में अब बात कर रहे हैं हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में दो चीजें आ जाती हैं, दो टाइप्स आ जाती हैं, कार्टिलेज और बोन की। इनको बेटा सपोर्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, बिकॉज दे प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का हो जाएगा, स्केलेटल एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज और बोन दोनों सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सो दे आर ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग टिश्यूज। तो पहले पार्ट में अभी हम बात कर रहे हैं कार्टिलेज की। जो इनर सेलुलर मटेरियल होता है, इनर सेलुलर मटेरियल है कार्टिलेज का, वो होगा सॉलिड, और वो रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा कंप्रेशन को। तो डेंस एंड मिनरलाइज्ड, डेंस और मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, और इवन बोन का भी हम कह सकते हैं। और इसी मिनरल डिपोजिशन की वजह से ये हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेशल सेल्स होती हैं कार्टिलेज की, उनको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि स्मॉल कैविटीज में प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कैविटीज मैट्रिक्स की सिक्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है। तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, डेवलपमेंटल स्टेज पे तो कार्टिलेज होगा, लेकिन जब अडल्ट बन जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, उसकी जगह उसको कौन रिप्लेस कर देगा, बोन्स रिप्लेस कर देती है। तो स्ट्रक्चरली हम बात करें तो एम्ब्रियो के मीजोडर्म से कार्टिलेज की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स में बोन्स जो है वर्टेब्रल कॉलम की, उनके बीच में, एक्सटर्नल ईयर में, टिप ऑफ द नोज, हैंड्स, यहाँ पे नॉर्मली कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि एवेस्कुलर है। एवेस्कुलर का मतलब होता है विदाउट ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन जो नीचे की साइड में पेरिकोन्ड्रियम है, वहां पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगा। तो ये बीच का टिश्यू है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से तो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन बोन से सॉफ्ट होता है। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है, व्हाट इज दिस पेरिकोन्ड्रियम। तो चलो पहले एक बार स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो कंपोजिशन देखते हैं सबसे पहले। तो अभी हमने देखा था कि सेल्स होती हैं जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, जो कि हार्ड मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, या मैट्रिक्स कैसा होता है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सॉफ्ट और प्लेएबल होता है। सॉलिड है लेकिन सॉफ्ट भी है और प्लेएबल है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप के कॉन्ड्रीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो क्या हो गया इसमें, सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कॉन्ड्रीन प्रोटीन, क्लियर। उसके बाद मैट्रिक्स में फाइबर्स हैं, कौन से फाइबर हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा तीसरी टाइप की चीजें क्या है, मीसेनकाइम सेल्स है। इनको हम प्रिकर्सर सेल्स कहते हैं। ये प्रिकर्सर सेल्स डिवाइड करके कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाती हैं। ब्लास्ट का मतलब अभी इनमें डिवीजन होना है, और डिवीजन करके ये मैच्योर सेल्स बनाएंगी, जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहेंगे। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स मेसेनकाइम सेल्स प्रिकर्सर सेल्स थी, जो डिवाइड करके इमेच्योर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स बनाएंगी, जो मैट्रिक्स को सिक्रेट करेंगी। और डिफरेंशिएशन के बाद जो मैच्योर सेल्स होंगी, जो कार्टिलेज की फॉर्मेशन करती हैं, वो कॉन्ड्रोसाइट्स। अब ये कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, दिस कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। ये इसका मैट्रिक्स है। तो जो स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस में ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो देखिए अब तीन वर्ड, एक वर्ड और ऐड मैं करता हूँ, कॉन्ड्रोक्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। तो दो टाइप का तो आपको पता चल गया। ब्लास्ट का मतलब फॉर्मिंग, इमेच्योर, जो मैट्रिक्स की सिक्रेशन करती हैं। लेकिन जो अडल्ट हैं, जो मैच्योर हैं, वो कॉन्ड्रोसाइट्स होती है, ठीक। अब तीसरे क्या होगी, क्लास्ट। मैच्योरेशन के बाद जब वो डिस्ट्रॉय होता है कार्टिलेज, तो कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स को कहते हैं क्लास्ट। तो तीन टाइप आपको क्लियर हो गए।
तो जो कैविटी है जहां पे ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज लैक्यूना। उस कैविटी लैक्यूना में ही ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं और 2 से 4 के ग्रुप में प्रेजेंट होती है, सिंगली ये नहीं देखने को मिलेंगे आपको। अब ये मैट्रिक्स क्या करता है? मैट्रिक्स इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मैट्रिक्स इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, किसको? कार्टिलेज को। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, ये एवेस्कुलर है, लेकिन जो इसकी आउटर कवरिंग है जिसको क्या कहते हैं? पेरिकोन्ड्रियम, पेरिकोन्ड्रियम में ब्लड सप्लाई होती है, वहां से इसको ब्लड सप्लाई मिल जाती है। तो ये आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए, मैट्रिक्स है, उसके बाद ये बाहर की जो कवरिंग है दैट इज पेरिकोन्ड्रियम, जहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, बट इनर साइड में ये कैसा है? एवेस्कुलर, यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं है। स्पेसेस हैं जिनको लेक्यूने कहा जाता है, एंड इन दिस लेक्यूने कॉन्ड्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट। इसके अलावा कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स यहाँ प्रेजेंट हैं जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो कॉन्ड्रीन प्रेजेंट है मैट्रिक्स में, कॉन्ड्रीन इन मैट्रिक्स यहाँ पे कंटेन करता है कॉन्ड्रोटिन 6 फॉस्फेट, कॉन्ड्रोटिन 6 फॉस्फेट और म्यूकोपोलीसेक्राइड, म्यूकोपोलीसेक्राइड भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा विच इज नोन एज हाइलोयूरिक एसिड। हाइलोयूरिक एसिड एक म्यूकोपोलीसेक्राइड और कॉन्ड्रोटिन 6 फॉस्फेट, ये दोनों, ये म्यूकोप्रोटीन है और ये म्यूकोपोलीसेक्राइड है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जो कार्टिलेज है वो दो तरह से ग्रो करता है, दो तरह से डेवलप होता है। एक है इंटरस्टिशियल ग्रोथ, जहां पे जो कार्टिलेज की सेल्स हैं अपने अंदर ही माइटोटिक डिवीजन करके जो ऑलरेडी सेल्स प्रेजेंट हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट हैं, उनमें डिवीजन होके उनकी ग्रोथ होती है, जिससे टिश्यू का मास बढ़ जाए, वो क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल ग्रोथ। एंड सेकंड वन इज एपोस्टिनल ग्रोथ, जहां पे नया कार्टिलेज बनता है एट द सरफेस ऑफ पेरिकोन्ड्रियम, यहाँ पे ये आउटर जो कवरिंग है पेरिकोन्ड्रियम, इसकी तरफ नए कार्टिलेज की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो होगा, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, क्योंकि कॉन्ड्रोब्लास्ट से क्या बनता है? कॉन्ड्रोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है, वहां पे कॉन्ड्रोब्लास्ट में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और वो उसके बाद कॉन्ड्रोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे, मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट्स बना देंगे। तो 2 टाइप ऑफ ग्रोथ इज विजिबल इन कार्टिलेज। नाउ टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, 3 टाइप का मेनली कार्टिलेज होता है बच्चों। हाइलिन कार्टिलेज, इसको फाइब्रस कार्टिलेज भी कहा जाता है। फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज में इलास्टिक कार्टिलेज हो जाता है एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। तो सबसे पहला आपको 2-3 चीजें याद रखनी है कि उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि फंक्शन सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। हाइलीन, मैक्सिमम अमाउंट में ह्यूमन बॉडी में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा वो क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज, मैक्सिमम इन ह्यूमन बॉडी। ठीक, अब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम जो शुरुआत में बात कर रहे थे कि एडल्ट में तो बोन से रिप्लेस हो जाता है, तो अडल्ट सॉरी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो मोस्टली कार्टिलेज प्रेजेंट होता है दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है ना? तो जो मैक्सिमम बोन्स है हमारी बॉडी की वो कैसी होती हैं? कार्टिलेजिनस बोन्स। मैक्सिमम बोन्स आर कार्टिलेजिनस इन नेचर। तो आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज पेरिकोन्ड्रियम। मैट्रिक्स बहुत क्लियर होता है, ग्लास लाइक होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हाइलीन कार्टिलेज। क्योंकि यहाँ पे फाइबर्स आपको बहुत कम मिलते हैं देखने को, ये इलास्टिक फाइबर्स रेयरली यहाँ पे देखने को मिलते हैं मैट्रिक्स में। कलर इसका ब्लूइश या ट्रांसलूसेंट है। अब लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट्स एज ऑरिक्यूलर कार्टिलेज या आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि लॉन्ग बोन्स के जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है। एक बोन ये हो गई, दूसरी बोन ये हो गई, उनके जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा नेजल सेप्टम में प्रेजेंट होगा, सॉफ्ट लोब्युलेटेड पार्ट होता है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंक्स, ट्रैकियल रिंग और इंटरकोस्टल कार्टिलेज तीनों जगह प्रेजेंट हो। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज तब हो जाता है जब दो लॉन्ग बोन्स के बीच में ये एक सरफेस बनाता है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग बोन्स के एंड पे पेरियोस्टियम एब्सेंट होता है। यहाँ पे पेरियोस्टियम एब्सेंट होता है, जब बोन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब भी आएगा ये, पेरियोस्टियम एब्सेंट होता है। और हाइलिन कार्टिलेज उसको वो एक कुशन प्रोवाइड करता है जिससे उसकी रबिंग ना हो, फ्रिक्शन की वजह से वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज देखिए यहाँ पे ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, दोनों बोन्स के बीच में एक बोन ये हो गई, एक बोन ये हो गई, उन दोनों के बीच में ये एक कुशनिंग का काम करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। सेकेंड इज फाइब्रो कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज, इसमें व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ये फाइब्रस कार्टिलेज आपको दिख रहा है। तो मैट्रिक्स जो है यहाँ पर उसमें बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कलरलेस या व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए इसको व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेजन फाइबर्स। सो कोलेजन फाइबर उसको टफनेस प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेचेबिलिटी कम हो जाएगी, कम फ्लेक्सिबल होंगे, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज इज व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, हमारे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं उनके बीच में जो प्रेजेंट होता है। और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, जो पार्टुरेशन में जब फेटस मदर की बॉडी से बाहर आता है तो ये एक्सपैंड कर जाता है, तो वहां पे प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी ये देखने को मिलता है। तो ये सेकेंड टाइप का हो गया। देन येलो इलास्टिक कार्टिलेज, एक व्हाइट फाइब्रस था, एक येलो, तो व्हाइट फाइबर स्ट्रॉन्गेस्ट है। येलो इलास्टिक फाइबर, अब इलास्टिन फाइबर की वजह से इनका कलर क्या हो गया? येलो कलर का हो गया। हाईली फ्लेक्सिबल, वो हाई स्ट्रॉन्गेस्ट थे, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें सबसे कम थी, ये हाईली फ्लेक्सिबल, हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी इज फाउंड हियर, ठीक। और इनमें रिकॉइलिंग पावर होती है, ये मैमेल के पिन्ना में प्रेजेंट होते हैं, जो आउटर ईयर जॉइंट होता है, टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट होते हैं, लैरेंजियल और ब्रोंकियल कार्टिलेज में भी ये देखने को मिल जाते हैं। एंड थर्ड वन और लास्ट वन इज नोन एज कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ये मॉडिफाइड हाइलिन कार्टिलेज है, ये मॉडिफाइड हाइलिन कार्टिलेज है, जो कि हार्ड भी है, नॉन इलास्टिक भी है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम की डिकम्पोजिशन हो जाती है मैट्रिक्स में। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिट होंगे किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो पेल्विक गिडल, पेक्टोरल गिडल, यहाँ पे ये कार्टिलेज नॉर्मली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हेड ऑफ फीमर, वहां पे भी ये प्रेजेंट होगा। ह्यूमरस इन मैन, वहां पे भी ये प्रेजेंट होगा। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज विच आर फाउंड इन आवर बॉडी। अब इसी में नेक्स्ट पार्ट में आ जाता है बोन, बोन की स्ट्रक्चर, बोन के टाइप्स, फंक्शन आपको ऑलमोस्ट पता है, बट ये भी क्या बनाएगा? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना बच्चों। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में एक पार्ट अभी हमने डिस्कस किया, कार्टिलेज हमने बात कर ली, उसकी स्ट्रक्चर, उसके टाइप, उसकी लोकेशन। अब बात करते हैं बोन की।